सबकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, राइट। ये हमारा जो लिवर है उसको, हमारी बॉडी जो है उसको बनाती है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बिना नहीं पूरे होते, राइट। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो हम लोग डर जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का एक लेवल है कि कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और कितना जरूरी है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है क्या, ये एक फैट है, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस है, एक चीज है वैक्स जैसी। वैक्स किसको बोल सकते हैं, जो मोमबत्ती, मोम नहीं होता जैसे, है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो जो हमारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, राइट। तो वो सेल्स के अंदर होता है। और ये हमारा इसको बनाता कौन है, ये हमें हमारा जो लिवर है वो प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी के बहुत बहुत से फंक्शन है। हमारे ब्रेन को चाहिए होता है कोलेस्ट्रॉल, चाहिए होता है हमारे नर्वस टिश्यू को, स्किन को, ग्लैंड्स को। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बिना अधूरे हैं, राइट। तो जो हमारी जितनी भी सेल की मेम्ब्रेन बनती है, जो हमारा सेल होता है, सेल की आसपास एक लेयर होती है, राइट, उसको बनाने की हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स काम करते हैं, और विटामिन डी, हमने हार्मोन्स को अच्छे से करा था, पढ़ा था, है ना। और विटामिन डी के बारे में बात करी थी। तो विटामिन डी क्या है, वो सबको बनाने के लिए, वो सबको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। एक फैट है, ये एक फैट है बेसिकली। तो वो फैट क्या, अब हमें पता है विटामिन डी भी अगेन एक फैट की फॉर्म में है, राइट। हॉर्मोन्स भी हमारे कुछ जो फैट की फॉर्म में है। तो हम ये क्या है, ये हेल्प करता है उन सब चीजों का, चीजों को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल जो है। हमारी जो बॉडी में बाइल एसिड्स, बहुत सारे लोगों ने गाल ब्लैडर जो है वो रिमूव कराया हुआ है, राइट, जो करा देते हैं, है ना, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल अपना गाल ब्लैडर रिमूव करा दो। तो उसमें जो बाइल एसिड, गाल ब्लैडर क्या है, एक सिक्रीशन देता है हमारी बॉडी को, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। उसको बोलते हैं बाइल, एक जूस प्रोड्यूस करता है, वो बाइल जूस निकलता है वहां से। तो उसकी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए, राइट। तो इतने सारे फंक्शंस हैं जो वो हमें कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, वो पूरे करता है, राइट। अब इसको हमारा लिवर तो बना रहा है कि जितना बॉडी को चाहिए, है ना। वो हमारा जो लिवर, अगर हमारी लिवर अच्छी फॉर्म में है तो वो उतना उसकी प्रोडक्शन कर लेता है जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल हम लोग बाहर से अपनी बॉडी में डाल देते हैं, राइट। वो किस फॉर्म में डालते हैं, जब हमारा जो खान पान है वो अच्छा नहीं होता, और जो मीट खाते हैं लोग बहुत ज्यादा, नॉन वेज खाते हैं, राइट, तला भुना खाते हैं जो लोग, है ना, वो सब जो सैचुरेटेड फैट्स इसको बोलते हैं, वो सारी चीजें अगर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ने लगता है। एक जो बॉडी का लेवल है उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो तब हमें क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन जो लिवर है, लिवर का जितना लिवर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए था वो उतना तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से उसमें कुछ डाल देते हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस है, हमने बात कर ही ली है कि ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स को बनाता है, सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की जो बाहर वाली लेयर है उसको बनाता है। विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, हार्मोन की प्रोडक्शन को, हार्मोन्स को अच्छा रिलीज करने में हेल्प करता है। जितनी बॉडी के अंदर फैट वाले फैट्स है, एक्स्ट्रा फैट्स है, जो न्यूट्रिशन है, हम लेते हैं न्यूट्रिशन, है ना, हम सभी न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स को पूरी ब्लड में एज एनर्जी, जो जहां जहां जिस न्यूट्रिशन की लोड है, जरूरत है, वहां वहां पहुंचाने का काम करता है, राइट। हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, और जितने भी हमारे ब्रेन के जो नर्व्स के फंक्शन है वो सबको अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। तो अब हमारा लिवर उतना कोलेस्ट्रॉल तो बना रहा है जितना हमें चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डाल रहे हैं, जो वो कहाँ से आ रहा है, जो हम खा रहे हैं उसकी, उससे आ रहा है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो तीन चार तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक सेकेंड, जस्ट, हेलो। तीन चार टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी में, राइट।
एक क्या होता है HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, ये टाइप्स हैं। हम इसको इजी लैंग्वेज में बात करते हैं। एक बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। अब जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए अच्छा है। वो करता क्या है, वो जितना भी कोलेस्ट्रॉल या फैट है जो हमारे सेल्स को, सेल्स में से लेके वो सारी लिवर तक लेके आता है, और दोबारा से जितना लिवर को चाहिए वो रख के बाकी सारा पास आउट हो जाता है हमारा एज ए वेस्ट। तो वो अच्छा, मतलब उसका फंक्शन अच्छे से करता है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी के फंक्शंस को लिए चाहिए उसको जो हमारा लिवर है वो रखता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारा जो वेस्ट होता है, जो स्टूल लगा लो, जो और जैसे पसीना आता है, बहुत सारे जो एक्सक्रीशन के मेथड हैं उसमें से बाहर निकल जाता है, राइट। LDL, ये होते हैं LDL, हमने बहुत बार सुना होगा आप सबने, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल, जिससे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ये क्या होता है, ये हमारी बहुत ज्यादा जब क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, है ना, तो ये क्या करने लगता है, ये उसका जो लेवल बढ़ा हुआ, जो हमारी ब्लड की पाइप्स हैं, आर्टरीज जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारी जो हार्ट से पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता है ना ब्लड, वो थ्रू होता है आर्टरीज की, उसको आर्टरीज बोलते हैं। आप एक पाइप लगा लो, राइट, जो अच्छी वाली पाइप, जो अच्छे वाला ब्लड, जो प्योरिफाइड ब्लड है हमारी बॉडी को सप्लाई करता है, तो LDL क्या करता है, वहां पे जाके वो जमना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ना वो, उसकी जो एक पाइप है, सिंपल हम पाइप की लैंग्वेज में इसको कर लेते हैं, वो पाइप में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके वहां पे उसको कुछ और भी चीजें मिल जाती है, राइट। हमारा जो और सारे टॉक्सिन्स हैं और भी इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे, है ना। तो वो सारे मिलके क्या हो रहा है, जो हमारी आर्टरीज की वॉल है वो सख्त होनी शुरू हो जाती है। वो सख्त होती है तो क्या होता है, प्लैक सी, जैसे दांतों के अंदर जम जाती है ना प्लैक, येलो येलो डिपॉजिट हो जाता है, ऐसे ही वो जो हमारी ब्लड की पाइप है वहां पे डिपॉजिट्स आ जाता है। वो चीजें जो कचरा जमना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको। हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो रुकनी शुरू हो जाती है। वो क्या हो सकता हमने स्ट्रोक के बारे में सुना है, हार्ट अटैक के बारे में सुना है, राइट। हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक क्या हो गया, जब ये जितना भी सप्लाई ब्लड, हाँ, अपने ब्रेन को जा रहा है ना, अगर वो क्लॉट, जो कचरे वाला क्लॉट है, उस पाइप में आ गया तो स्ट्रोक होगा। बोलते हैं ना, कई बार बहुत लोग बोलते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन में क्लॉट आ गया और सब कुछ डेड हो गया। हार्ट ब्लॉक, एथेरोस्क्लेरोसिस, जब वो आर्टरीज में क्लॉट आ गया, जहां से ब्लड जा रहा था, रास्ते में रुकावट आ गई, तो हार्ट अटैक, राइट। तो ये सारा जो हार्ट अटैक एंड ऑल सब चीजें, ये किसकी वजह से होती हैं, ये LDL, जो हमारा बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। अब अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब बैड कोलेस्ट्रॉल आने लग जाता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे ये होता रहता है, होता रहता है। फिर हम एक दिन बोलते हैं कि क्लॉट आ गया, है ना। डॉक्टर्स हमें यही बताते हैं कि दिमाग में क्लॉट आ गया, और जो हार्ट में क्लॉट आ गया तो हार्ट हार्ट अटैक हो गया, और ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक हो गया। ट्राइग्लिसराइड, ये भी एक फैट है, जो हमारी जितनी भी फैट से जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वो ट्राइग्लिसराइड करते हैं। अगर दोनों को हम इकट्ठा करें, HDL LDL को करें, तो ये टोटल जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, ये उसमें क्या होता है, 20% जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये भी अगेन एक बैड फॉर्म ही होती है कोलेस्ट्रॉल की, राइट। उसके बाद आता है HDL LDL, जो हमने ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा कि हाँ क्या क्या है। तो HDL, थोड़ा सा ये इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज, जो HDL है, जैसे आर्टरीज में जो जम रहा है ना, जैसे हमने बोला कि LDL जो है आर्टरीज में जमा हो जाता है, तो HDL उसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब तक हटाएगा जब तक वो कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है वो जितना चाहिए उतना है। लेकिन उसके बाद अगर बढ़ना शुरू हो गया तो वो एक्स्ट्रा जो होगा वो डिपॉजिट ही होगा वहां पे, राइट। तो उसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल, जब कभी किसी ने अपना लिपिड प्रोफाइल, बोलते हैं डॉक्टर्स, कि अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराओ, तो उसमें ये सारा HDL LDL VLDL ट्राइग्लिसराइड टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये सारे कुछ सारा जो उसकी रीडिंग्स होती हैं चेकअप करके ना। अब ये कुछ रीडिंग्स हैं, अगर किसी ने यहाँ पे कराया होगा तो उनको पता होगा। डेंजरस,
कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कब आके डेंजरस हो जाता है, वो कितना हेल्दी है। हम नीचे से शुरू करते हैं। हार्ट हेल्दी, अगर हमारा हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बिल्कुल बॉडी में सही है, टोटल जो पूरे कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग को मिला के अगर देखें तो उसका काउंट अगर 200 है तो हम हेल्दी हैं, राइट। उसमें कितना एलडीएल 100 है, अगर 100 है, जो 100 से नीचे है तो हेल्दी हार्ट। एचडीएल 60 है या उससे ज्यादा है तो हेल्दी है हार्ट, राइट। वो हार्ट में अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल, जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना पर्याप्त है। 100 है और 60, राइट। अब अगर थोड़ा सा बढ़ने लगा, जो रिस्क पे, जिसको थोड़ा सा रिस्क पे मानते हैं कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अब थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पे, राइट। तो ये रिस्की टुवर्ड्स रिस्की बढ़ने वाली रेंज जो है, ऊपर जाने वाली रेंज शुरू हो गई। जैसे 200 से लेके 240 के ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल आया हमारा, राइट। उसमें एलडीएल जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कितना, 100 से 150, 59, 160 तक बैड रिस्क पे है, थोड़ा रिस्क होने के चांसेस हैं। और एचडीएल कम होना शुरू हो गया, एचडीएल कम होगा तो एलडीएल बढ़ जाएगा, राइट। अब एलडीएल 40 टू 59, और फिर मेल और फीमेल ये दोनों का लिखा हुआ है, मेल में 40 टू 59 और फीमेल्स में 50 टू 59, राइट। ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आया तो थोड़ा रिस्की हो गया, राइट। अब डेंजरस, जहां पे आके डेंजर है कि इतना कोलेस्ट्रॉल है तो ये हार्ट के लिए खतरा है, ब्रेन के लिए खतरा है, राइट। टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 एंड हायर, अगर 200 से 200 240 से बढ़ गया, 240 है तो 240 से ऊपर जा रहा है तो ये हायर है टोटल। और अगर हमारा जो एलडीएल है वो 160 के ऊपर है, 160 है, जब 160 के ऊपर है तो डेंजरस की रेंज, डेंजर वाली रेंज है कि डिपॉजिट हो गया आर्टरीज में, राइट। और एचडीएल 40 और 50 से नीचे आ गया, 15 फीमेल्स एंड 14 मेल्स, मेल और फीमेल का दोनों का डिफरेंस। तो हमारा जो हेल्दी हार्ट का कोलेस्ट्रॉल 200 से अगर टोटल नीचे नीचे है, 240 तक है तो रिस्क है थोड़ा सा, उससे ज्यादा हो गया तो डेंजरस है, राइट। उसके बाद होते हैं कि अगर ये डिपॉजिट होता है तो देखिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि ये एथ्रोस्क्लेरोसिस, जिसका हमने बोला कि कुछ डिपॉजिट जो हमारे ब्लड की पाइप्स है उसमें जम जाता है, तो एथ्रोस्क्लेरोसिस की हार्डनिंग, एक पाइप है जिसके एक प्लास्टिक एक पाइप है जो ऐसे मुड़ जाती है, राइट। फ्लेक्सिबल है, ऐसे ऐसे वो कर सकते हैं हम उसको, राइट। अगर उसके अंदर कुछ ऐसा डिपॉजिट आ गया कि वो सीधी हो गई, वो अब ना उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई ब्लड पंप होता है उसको कोई वो ऐसे कर नहीं सकती, वो एकदम से स्क्वीज है, अब वो हार्ड हो गई है, राइट। अगर उसके अंदर कुछ जम रहा है तो ऑब्वियसली वो हार्ड होगी, है ना। वो हार्डनिंग होगी तो वहां पे वो क्या होता है, वही क्लॉट्स होते हैं, राइट। तो वहां पे क्या है, फैटी डिपॉजिट जो है वो जम गए तो एथ्रो जो सीधा हार्ट का प्रॉब्लम हमें होने लग जाता है। अब आते हैं कैरोटिड आर्टरी डिजीज। ये कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ये हमारे हार्ट टू ब्रेन जो स्ट्रोक होता है, वो किस नस की ब्लॉकेज होती है, वो कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे हार्ट से ब्रेन तक जाती है, राइट। जो हार्ट से ब्लड लेके ब्रेन तक जा रहा है उसमें कचरा आ गया तो सीधा ब्रेन स्ट्रोक। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक आर बोथ आर डिफरेंट। स्ट्रोक इज रिलेटेड टू ब्रेन, स्ट्रोक जो होता है वो ब्रेन की टर्म है, और जो हार्ट अटैक एंड अरिथमिया वट बहुत सारी टर्म्स हैं, वो सारी हार्ट के लिए, राइट। तो हार्ट से जो ब्रेन को जाने वाली पाइप है जो, उसमें अगर कचरा जा क्लॉट आ गया, वो बंद हो गई तो सब कुछ खत्म। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी ये क्या होता है, जो मेजर जो हमारे हार्ट की वेन्स आर्टरीज है, जो हार्ट की मेजर वाली पाइप हो उसमें अगर जम गया तो कोरोनरी, फिर ब्लड जो होता है कि हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट में एक खराब हो गया, दूसरा थी कहते हैं ना कई बार कि 3 4, जो सारा ही वो सेक्शन ब्लॉक हो गया, वो सारा वो क्या होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज उसको बोलते हैं, राइट। अब आते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। ये क्या होता है, जो ब्लड हमारी लोअर बॉडी को, लेग्स को जाता है, राइट। पूरी हमारी लोअर बॉडी को जो सप्लाई होता है हार्ट से पूरा ब्लड, अगर उन पाइप्स में कह लो, आर्टरीज जो भी ब्लड वेसल्स है हमारे, उसमें अगर वो डिपॉजिट्स आते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल जमता है, तो नीचे वाला पार्ट डेड, स्ट्रोक, ब्रेन से कई बार होता है ना पैरालाइज हो गया,
नीचे वाला पार्ट हम बोलते हैं कि कई बार जी सेंस नहीं आ रहा, है ना, ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं पता चल रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें, ये मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कि हमें पता चले कि हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो कैसे कैसे होती है, ब्रेन को जाता है, हार्ट की जो आसपास सप्लाई होता है, उसके बाद जो हमारी लोअर बॉडी है, तो कैसे ये कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारी बॉडी में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। अब ऐसी अगर चीजें होती हैं तो कौन कौन सी, हमें कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मतलब क्या हो रहा है ना। तो सबसे मेजर जो उसमें क्या होता है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, राइट। तो अगर थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ डिजी, मतलब थोड़ा घुमा घुमा सा सर रहता है, थोड़ा थोड़ा जैसे ऐसे लगता है कि सब कुछ घूम रहा है ना, घबराहट सी होती है, चेस्ट पेन, पेन होता है हार्ट में, छाती में दर्द होने लग जाता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, अगर कहीं जख्म हो जाए तो बहुत स्लो वो हील होता है ना, वो भरता नहीं है जल्दी। अल्सर्स और ओपन सोर्स, कई बार अल्सर्स, अल्सर्स क्या होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोड़े होते हैं ना, अगर पंजाबी में बोले तो ऐसे कुछ फोड़ा टाइप सा हो जाते हैं, अल्सर्स उनको बोलते हैं। ओपन सोर्स, खुले जख्म जिसको बोलते हैं, खुले है ना सोर्स, कुछ थोड़ा सा फोड़े फिंसियां, ऐसी इसको ऐसे बोल सकते हैं। मसल क्रैम्प्स, बॉडी में क्रैम्प्स रहते हैं, मसल्स पूरी बॉडी में पेन, है ना। वो पेन ऐसी होती, कई बार तो पेन होती कि बैक का पेन है, वो डिफरेंट पेन है, एक मसल्स में पेन हो रहा है, हाथ लगाओ तो लग रहा है कि पेन हो रहा है बॉडी में, है ना। और किसी भी हम पार्ट को टच कर रहे हैं तो लगता है कि यहाँ पे कुछ दुख रहा है, इन्फ्लामेशन, है ना। डिसकलरेशन ऑफ स्किन, का कलर चेंज होने लग जाता है, राइट। कंफ्यूजन, समझ नहीं आता, कोई चीजें क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी जो होती है, विजन, देखने में आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, बैलेंस नहीं बनता, लॉस ऑफ बैलेंस, है ना। और बॉडी में वीकनेस फील होती है। और एक होता है, अपने सबने देखा होगा, आंखों के ऊपर, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, आंखों के ऊपर ऐसे मास मास सा हो जाता है, स्किन बड़ा पिंक पिंक सा स्किन कलर के वो बन जाते हैं, टैग्स जैसे बोलते हैं जिसको, स्किन फोड़े, फिन फोड़े नहीं बोल सकते, फिंसी टाइप जैसे होता है आंखों के ऊपर ना, जमना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होते हैं, जेंथिलाज्मा। वो भी क्यों होता है, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा आपका बढ़ रहा है, तो आंखों के ऊपर जो डिपॉजिट होने हैं वो फैट के डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि किसके सिम्टम्स हो सकते हैं, कि हमें अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। डाइजेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, राइट, वो यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ। तो डाइजेशन में मेजर प्रॉब्लम, राइट, उसकी होती है कि हमें जो भी खाते हैं फैट वाली चीज, वो फैटी या लिवर फैटी जो होता है वो खाते हैं तो डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, है ना। अब इसके कुछ और सिम्टम्स हैं, लूज स्टूल, जो टॉयलेट जाते हैं तो वो लूज, है ना, पतला वाला स्टूल पास होता है, बार बार जाना पड़ता है। पुअर एपिटाइट, या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है तो खाने को मन नहीं करता, खाने का मतलब जो फटीक, थका थका सा रहता है सारा दिन। डिप्रेशन, बॉडी जो क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती तो डिप्रेशन के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, टेंशन होनी शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी इसको बोलते हैं वो चीजें, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। कई बार तो ये प्रॉब्लम वेट बढ़ने बढ़ने से होती है, कई बार इससे वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो वो डिपॉजिट क्या है बॉडी में, जो हम खाते हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं बॉडी में, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट ही होगा। बम्स, ये देखो यहाँ पे जेंथिलाज्मा बना हुआ है आंख के ऊपर, अगर आपको विजिबल है तो, ये देखो आंखों में ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों की होती है, राइट। तो अब हम सीधे से बता सकते हैं कि फटाफट से कि आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है, राइट। स्टमक डिस्टेंशन, कसा कसा सा पेट रहता है ना। हार्ट में पेन, एकिंग पेन्स, और बॉडी में पेन्स, बॉडी में दर्दें, ये सारा कुछ, तो ये सारे सिम्टम्स किस चीज के होते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के। अब आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल चलो हो गया है ना, बॉडी में है, प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी भी वजह से बढ़ गया, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो सारा सबको पता है खराब है ना। हम लोग कितना प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कितने जो फैट्स हैं हमारे सैचुरेटेड फैट्स, कितना सारा मीठा, कितना सारा तला भुना जो खाते हैं ना, तली हुई सारी चीजें,
बाहर से लेके जो खाते हैं स्पेशली उनमें ज्यादा होता है। अगर कभी मन करता है वो घर में बना के खा लो, कि कहीं मंथ में एक बार दो बार खा सकते हैं, लेकिन उसको घर पे बनाओ। जो ऑयल बार बार यूज करते हैं हम लोग, एक बार तला, दूसरी बार फिर उसको यूज करा, तीसरी बार भी उसको यूज करा, तो मोस्टली जब हम चीजें स्वीट शॉप्स वगैरह से लेते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, वो फेंकते थोड़ी हैं उस ऑयल को, है ना। बार बार हम पकौड़े समोसे लेने जाते हैं, है ना, लेके आते, वो क्या कर, उन्होंने कढ़ाई में तेल रखा होता है, बार बार उसको करते हो, सबसे बैड फॉर्म जो कोलेस्ट्रॉल की वहां से आती है। जितना प्रोसेस्ड फूड है, जितना फूड पैक्ड फूड है, राइट, जितनी बेकरी है, ट्रांस फैट्स उसमें उससे आते हैं, राइट। वो सारी चीजें क्या करती है, वो सारी चीजें हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करती है। वो क्या होगा, बॉडी लिवर उसको अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता, है ना। लिवर की एक कैपेसिटी है, उसको जितना अपने लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए था, हमारी हार्मोन्स के अच्छे फंक्शंस के लिए जो चाहिए था, विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए जो चाहिए था, फिर हम बोलते हैं कि मैं तो विटामिन डी भी लेती हूँ, क्या लेता हूँ, है ना, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं कैल्शियम भी खा रही हूँ, मैं ये भी खा रही हूँ, मैं वो भी खा रही हूँ, मैं तो अच्छा खाना खाती हूँ, लेकिन वो जो अंदर डिपॉजिट है वो कुछ आगे जाने नहीं देता, किसी चीज के जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो होने नहीं देता, राइट। तो वो सब चीजें क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैट, जो एक्स्ट्रा फैट, एक तो जितना रिक्वायर्ड चाहिए था वो तो, उससे अगर ऊपर, अब वो ऊपर कहाँ से आ रहा है, जो हम खा रहे हैं, स्पेशली जो हम खा रहे हैं ना, उसी से बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल। तो उसके लिए क्या, हमें क्या क्या करना ज्यादा जरूरी है। बहुत बार हमने सुना है कि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्सरसाइज से बहुत जल्दी कम होता है, जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। क्विट स्मोकिंग और टोबैको, अगर कोई स्मोक करता है, जो टोबैको ये ऐसी वाली चीजें यूज करता है, तो उसको छोड़ने से हम कम कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। अपना जो ब्लड शुगर लेवल है, अब क्या होता है, एक बीमारी दूसरी बीमारी को बुला के लेके आती है। अगर किसी को डायबिटीज है ना, शुगर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो वो सब चीजें, वो भी क्या, अगर शुगर का लेवल, अब ग्लूकोज जो बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज भी किस चीज में चेंज होता है, वो भी फैट में चेंज हो जाता है, राइट। तो लिवर जो है, ग्लूकोज की जो फंक्शनिंग है, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन है, वो जितनी चाहिए उससे अगर ज्यादा हो रही है, वो उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही बॉडी, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट डिपॉजिट होता है बॉडी में, राइट। तो वो क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में डिपॉजिट आ गया, और कोलेस्ट्रॉल जो हमारा लेवल है वो बढ़ने लगा। तो हमें अपना शुगर का इंटेक, तभी बोलते हैं कि शुगर का इंटेक हमें कम करना है। अगर कुछ ऐसा है तो शुगर के लेवल को, अगर आपको बीपी, शुगर, ये सब कुछ है, तो शुगर के लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। उसे शुगर का इंटेक कम करके हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। उसके बाद सेचुरेटेड फैट्स। अब सेचुरेटेड फैट्स को, जो फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे जम जाती है ना चीजें, उनका जो सेवन है वो हमें कम करना है। तो सेचुरेटेड फैट्स को, जो मक्खन, घी, ये सब चीजें हैं, इनको निकालना। घी कौन सा, देसी घी आप ले सकते हैं, लेकिन एक छोटे से अमाउंट में। देसी घी जो होता है, इट्स गुड फैट। जितने हम बोलते हैं ना, नट्स लो, सीड्स लो, ये सारे, इनमें सब में गुड फैट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड फैट्स हमें नहीं लेनी, हमें अनसेचुरेटेड फैट्स लेने हैं, राइट। बिस्किट, बेकरी, ये सब चीजों को अवॉइड करना है। हमेशा जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, हम लोग साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, तब एंड में हम 5 मिनट निकालते हैं, लेकिन वो 5 मिनट भी बड़ा मतलब होता है कि फटाफट से खत्म हो जाए, है ना। और साइलेंस प्रैक्टिस हम करना नहीं चाहते। वो सब चीजें वो हेल्प करती हैं हमें थोड़ी स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी करते हैं अपने परमात्मा के साथ, अपने आप के साथ। वो जो 2 3 4 मिनट होते हैं वो निकाला करो अपने लिए, राइट। एक कह लो कि वैसे तो हम सारा दिन नहीं करते, जिस दिन सेशन नहीं होता कोई नहीं करता साइलेंस प्रैक्टिस, है ना। तो वी आर लक्की कि ऐसा कुछ है कि हम 2 3 मिनट तो अपने लिए निकालते, तो थोड़ा सा स्ट्रेस, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट तो उसकी कर ही सकते हैं ना। तो नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, अपना स्ट्रेस को, स्ट्रेस का लेवल उसको कम रखें, गुस्सा आना, ये सब चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। अब ये भी मैनेज तब होगा अगर बॉडी हमारी साथ देगी, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में मिलजुल के ही सारा काम करती हैं, राइट। तो बी फिजिकली एक्टिव एंड कीप फिट।
फिजिकल एक्टिविटी, अपना एक्सरसाइज उसको इंक्लूड करें, वॉक करें, डांस करें, एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी है जो उसको दिन में 30 से 1 आवर तक, 30 मिनट से लेके 1 आवर तक की एक्टिविटी हमें जरूर करनी है। चाहे वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, है ना। वॉक करनी है तो वॉक का मीन्स ये नहीं है कि 5-6 फ्रेंड्स इकट्ठे होके टहल रहे हैं हम गार्डन में। वॉक मीन्स थोड़ा सा फास्ट, बॉडी को थोड़ा, हार्ट को हमने हिलाना है, हार्ट को पंप करना है, राइट। तो वो सब चीजें, थोड़ी सी एक्सरसाइज उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद अपना वेट मैनेजमेंट सबसे जरूरी। तो बीएमआई को कंट्रोल में रखना मीन्स कि हमें अपने वेट पे काम करना। अगर हमारा वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ये जरूरी नहीं है कि जिनका वेट ज्यादा है उनके ज्यादा होता है, कम वालों के भी होता है, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, राइट, तो हमें हमेशा अपनी बीएमआई के ऊपर वर्क करना है। अपने जो वेट को, एक जो आइडियल वेट है उसके ऊपर रहने की कोशिश करनी है। अगर बढ़ गया तो वो जर्नी को और थोड़ा तेज कर देना, राइट, उस पे काम करना है। अब ये कुछ फूड्स हैं जिनको हम, ये कुछ फूड जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, और कुछ फूड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, राइट। बहुत बार हमने बात करी है, तो हम पहले हाई कोलेस्ट्रॉल जिनसे बढ़ता है, मार्गरीन, ये एक अनसेचुरेटेड फैट्स है, राइट। ये बटर की, जैसे चीज वगैरह जो होती है ना, उसकी है ये टाइप। माइक्रोवेव में जो हम पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, राइट, पॉपकॉर्न्स, वो सारे एक्सेस बटर, जो हम बटर खाते हैं, घी खाते हैं, हैमबर्गर, प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज्जे सारे, फ्राइड चिकन खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, क्रीम चीज खाते हैं, आइसक्रीम्स, एग यॉक्स। एग यॉक्स को पूरा एग अगर लेते हैं, वो एक मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कितने कितने एग्स इकट्ठे ही खा ले, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये हेल्प करती हैं। ये देखो सारा तले भुना आया सारा कुछ, ये प्रोसेस्ड फूड है सारा, ट्रांस फैट्स हैं इन सब में, ये सब में बैड फैट्स हैं, राइट। तो ये सब चीजों को हमें अवॉइड करना है अगर हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो उसको सही रखना है। अब इसको सही रखने के लिए हमारे पास क्या है, सैल्मन। सैल्मन ये एक फिश की टाइप है, राइट, ये गुड होती है कोलेस्ट्रॉल के लिए, सैल्मन फिश है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, होल ग्रेन्स, हमें होल ग्रेन्स, फुल जो पूरे दानेदार चीजें हैं उनको इंक्लूड करना है। नट्स, सारे नट्स, बहुत सारी नट्स की पिक है यहाँ पे। सीड्स, ओट मील, ओट्स, बीन्स, ये रौंगी, राजमा, ये सब चीजें इंक्लूड करना है। एप्पल, फ्रूट्स, है ना। उसके बाद ये सभी फ्रूट्स की टाइप है। ब्रोसल्स, जो लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, है ना, रेडिश है, कैरेट है, जितनी भी रॉ वेज है, जितनी भी फ्रूट्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेस करने में, लो करने में, राइट, हेल्प, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो हमें अपनी डाइट में सबसे ज्यादा, हमेशा हर चीज के लिए रॉ वेज जो है वो हेल्प करती हैं, हर चीज के लिए सैलेड, फ्रूट्स, ये एक बना ही लो कि हमने सैलेड और फ्रूट्स खाने ही खाने, राइट, इनको इंक्लूड हमने करना है। ये बेरीज हैं बहुत सारी, राइट, बेरीज के ऊपर हमने एक दिन बात करी थी, और भी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, है ना, चेरीज, ये सब चीजें, तो ये हेल्प करती हैं इसमें, ये सब सुपर फूड्स में आती हैं, राइट। अब आजकल सीजन है तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बहुत मिलती है, राइट, इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, गुड फाइबर है, गुड कार्ब्स, कम्प्लेक्स कार्ब्स भी हैं इसमें, राइट। तो इट हेल्प्स कि जो हमारा सिस्टम है उसको हम क्लीन कर सकते हैं, राइट। तो इसको एज ए स्नैक्स हम ले सकते हैं, अपनी डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद और सोयाबीन, है ना, तो बीन्स के अंदर, या सोयाबीन हो गया, राजमा, ये सब चीजें, ये सोया, सोया इज वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रोडक्ट है। होल ग्रेन्स, जितने भी दाने होल, मतलब ग्रेन्स के साथ लेना है, पर इनको बहुत ज्यादा वो मही ब्रीक करके नहीं लेना, मैदे वाले फूड्स को अवॉइड करना है, राइट। और गार्लिक, लहसुन, बीन्स, वॉलनट्स एंड एप्पल्स, ये सब फ्रूट्स एंड सब चीजें हैं जो हेल्प करती हैं। एक और जो होता है वो अलसी होती है ना, अलसी, सबको पता है अलसी क्या होती है ना। अलसी के सीड्स होते हैं बहुत, कद्दू के सीड्स होते हैं, दे आर वेरी गुड। ये सब जितने भी सीड्स हैं, जितने भी नट्स हैं, ये सारे हेल्प करते हैं बैड वाले फैट को रिमूव करने में, उसको लोअर करने में हेल्प करते हैं। और ये सब चीजें,
और उसके बाद जो रामबाण है हमारे पास हमारी न्यूट्रिशन में, राइट। हम सभी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो सबसे जो मेजर जो पार्ट है वो क्या है, फॉर्मूला 1, जिसमें सभी जो जितनी भी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमें वाइटामिन्स चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, गुड कार्ब्स चाहिए, है ना, फैट चाहिए, वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। प्लस बीटा हार्ट में बीटा ग्लूकॉन पाउडर है, राइट। ये हेल्प करता है हमारे पूरी जो नालीज में कचरा जिसकी बात करें ना हमने कि ब्लड वो आ गया, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। ये हमारा हार्ट हेल्दी फूड है, राइट। हर्बल लाइफ लाइन आता है, वो हम ले सकते हैं। इसको हम अपने जो बीटा हार्ट है इसको अपने शेक के साथ, शेक में मिला के ले सकते हैं। ये पैकेट्स में आता है, राइट। एक पैकेट हमने डेली कंज्यूम करना है। तो अगर आप इसको अपने शेक में डाल के लेना चाहो, शेक में ले सकते हैं, जूस में ले सकते हैं, राइट। तो इसको इंक्लूड करें, तो अच्छा सा शेकमेट, फॉर्मूला 1 शेकमेट और बीटा हार्ट के साथ अपना शेक बना के इसको कंज्यूम करके हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, वेरी गुड रिजल्ट्स। और उसके बाद ये करता क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, प्रोटीन है इसमें, फाइबर है इसमें बहुत ज्यादा, तो ये हमारा गट और हार्ट दोनों के लिए हेल्दी है, राइट। इसमें बीटा ग्लूकोन है, सोया पाउडर जो सोया होता है ना उससे बनता है ये। सो वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अगर आपको किसी आपके कस्टमर को, किसी आपके घर पे किसी को ऐसा कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो वी कैन रिकमेंड इट। तो आई होप कि सबको कोलेस्ट्रॉल का जो ये हमने जो टॉपिक करा, जो जितना भी बातें हमने करी है, तो आई होप सबको कुछ तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, राइट।